मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मम न भजन शक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषय विरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन्नाद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च ददति बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। हराय नमः।
हराय नमः हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः हराय नमः हराय नमः ॐ नमो हराय भवाय नमः भवाय नमः भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः भवाय नमः भवाय नमः ॐ नमो भवाय मृडाय नमः मृडाय नमः मृडाय नमः नमो मृडाय मृडाय नमः मृडाय नमः मृडाय नमः नमो मृडाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जगत जननी अम्बे मात की जय, महालक्ष्मी माता की जय, मुंबा देवी की जय, बाबुलनाथ महादेव की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नवरात्रि के क्रम में भगवती के चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रेमपुरी आश्रम के द्वारा आयोजित इस दैनिक सत्संग के माध्यम से भगवती का गुणानुवाद कर रहे हैं। आप लोग ये प्रसंग सुन रहे थे कि व्यास जी ने जो ये कथा सुनाई जन्मेजय को कि भगवती ने किस प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा पुनः शंकर और विष्णु को अपनाया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने का कार्य किया और सृष्टि का पालन करना और संहार करना विष्णु और शंकर के द्वारा जो चल रहा था, भगवती के चले जाने के बाद वो शक्तिहीन हो गए, निस्तेज हो गए। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों दक्ष आदि मनु को बुलाकर कहा कि मैं इस समय विष्णु और शंकर का भी काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास समय के अभाव होने के कारण भगवती की प्रसन्नता के लिए जो तप करना चाहिए वो मैं स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग मेरा साथ दो। तुम भगवती को तपस्या करके संतुष्ट करो, जिससे वह शंकर जी के ऊपर और विष्णु के ऊपर कृपा करे। दृष्ट्वा तां सर्वजननीं तुष्टुर्मुनयो मलः नमस्ते विश्वरूपायै वैश्वानरसुमूर्तये।
1,00,000 वर्ष पर्यंत उस पराशक्ति का ध्यान करते हुए उन ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रसन्न किया। भगवती प्रसन्न हो गई और अपने वास्तविक स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया। हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। तीनों नेत्रों से युक्त थी। ऐसे करुणा रस से परिपूर्ण उनका विग्रह सदचित और आनंद से संपन्न था। भगवती के उस विशुद्ध स्वरूप को देखकर ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। विश्वरूप तथा वैश्वानर रूप वाली आपको नमस्कार है, जिसमें समग्र लिंग देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है। उस सूत्र रूप विग्रह वाली तथा तेजो संपन्न रूप वाली आपको बार बार नमस्कार है। नमस्तेजस रूपाय सूत्रात्मा वपुषे नमः, यस्मिन् सर्वे लिंग देहा ओतप्रोता व्यवस्थिताः। नमः प्राज्ञ स्वरूपाय नमो व्याकृतमूर्तये, नमः प्रत्यक्ष स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्ममूर्तये, नमस्ते सर्वरूपाय सर्वलक्ष्म्यात्ममूर्तये इति स्तुत्वा जगद्धात्रीं भक्तिगदगदया गिरा। हे अव्यक्त स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। प्रत्यक्ष स्वरूप आपको नमस्कार है और परब्रह्म का स्वरूप धारण करने वाली आपको नमस्कार है। समस्त रूपों वाली आपको नमस्कार है। प्राणियों में आत्ममूर्ति के रूप में लक्षित होने वाली आपको नमस्कार है। इसलिए महात्माओं का भी ऐसा नाम होता है, स्वरूपानंद, सत्स्वरूपानंद। हाँ, लेकिन एक जगह कहीं लिखा था अरूपानंद। निरूपानंद भी कहा जा सकता है, जिनका कोई रूप नहीं है। तो ऐसे भगवती के जो अनेक रूप हैं, उस स्वरूप को यहाँ प्रजापतियों ने ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार तप पूर्वक भगवती को प्रसन्न करके उन्हें प्रकट करके और उनके सामने एकदम गदगद वाणी के द्वारा भक्ति भाव पूर्वक उनकी स्तुति की। भगवती बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसे निर्मल मन वाले दक्ष आदि मुनियों ने भगवती के चरण कमल में प्रणाम किया। कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली भगवती देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगे। मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। हे नृपश्रेष्ठ, उनकी वाणी सुनकर मुनियों ने यह वरदान मांगा कि शंकर तथा विष्णु का शरीर स्वस्थ हो जाए और पुनः वही पूर्व शक्तियां प्राप्त हो जाए। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी, हे अम्बा, मेरे कुल में आपका जन्म हो, जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जप, ध्यान, पूजा तथा विविध स्थानों के विषय में भी बताने की कृपा कीजिए। देव्युवाच मत्शक्त्योः अवमानाच्च जातावस्था तयोर्द्वयो। मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों विष्णु तथा शिव की यह दशा हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेश मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नामक वे दोनों शक्तियां आपके घर में तथा क्षीर सागर समुद्र में जन्म लेगी।
और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर वे शक्तियां उन दोनों को प्राप्त हो जाएगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। माया बीज जो है ना, भगवती की प्रसन्नता के लिए सबसे प्रधान मंत्र माना गया। मेरे विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित इस रूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। माया बीज के द्वारा विराट रूप हो अथवा इस समय जो हम आपके सामने उपस्थित हैं जिस रूप को लेकर के, सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवती विराजमान न हो, उनकी सत्ता विद्यमान न हो। सर्वत्र भगवती विराजमान है। आप लोगों को सर्वदा मेरा पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से आदर पूर्वक सारा वृत्तांत कह दिया। हे राजन, तब पराम्बा की कृपा से वे दोनों ही विष्णु और शिव स्वस्थ हो गए। उनमें अपने अपने कार्य संपादन की क्षमता आ गई और वे अभिमान रहित हो गए। पहले युद्ध में उस हालाहल नाम के दैत्य को मारने के कारण जो इनके मन में अभिमान आ गया था और उस समय भगवती ने उनका उपहास उड़ाया, उसी से क्रुद्ध होकर के विष्णु और शंकर ने जो उटपटांग बोला था उससे शक्ति नाराज होकर चली गई थी। अब इन दक्ष आदि मनुओं के द्वारा, प्रजापतियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवती के कृपा से पुनः वह शक्ति शिव जी के पास और विष्णु के पास आ गई, जिससे अपने अपने कार्य करने में पुनः कुशल हो गए, संपादन करने की क्षमता आ गई। कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। सभी देवतागण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और वे स्वर्ग में हाथों से आघात करके दुंदुभियां बजाने लगे। निर्मल मन वाले साधु पुरुषों के मन प्रसन्न हो गए। नदियां मार्गों में जलधारा बहाने लगी और भगवान सूर्य मनोहर प्रभा से युक्त हो गए। इस प्रकार मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। सर्वमंगल मांगल्ये, सर्वमंगल है। जयंती मंगला काली, इसलिए मंगला गौरी का मंदिर है। मंगला गौरी लक्षद्वीप एक्सप्रेस दिल्ली से मंगलौर के लिए चलती है। एक मंगलौर तो हमारे हरिद्वार, दिल्ली से जब हरिद्वार आओगे तो यूपी के बाद जब उत्तराखंड का बॉर्डर आता है वहाँ पर भी मंगलौर है। और कर्नाटक में जैसे बेंगलोर है वैसे एक मैंगलोर है। अब उसको बोलते हैं बेंगलुरु और मंगलुरु। तो वो जो मैंगलोर है वो वही है, मंगला देवी का मंदिर है मंगलोर में। बहुत सुंदर जगह है मंगलोर। हम गए हैं, हमारे डॉक्टर जी भट्ट जी बहुत सन्निकट परिचित हैं, बहुत प्रेमी हैं, सात्विक ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, साइकाइट्रिस्ट रहे,
बड़े डॉक्टर थे, अब रिटायर हो गए, इंग्लैंड में रहते हैं और हैं वो बेंगलोर के रहने वाले। इसी सिलसिले में वो जब भी बेंगलोर आए, कई बार मेरा भी उधर जाना हुआ। उसी यात्रा के क्रम में मंगला भगवती के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तब मालूम पड़ा। तो ये जो मंगम कल्याणम लाती ददाती इति मंगला मंगदा, कुछ भी कह सकते हो। तो ऐसे भगवती सबके लिए मंगल करने वाली, मंगल लाने वाली, इसलिए उनका नाम पड़ा मंगला। जयंती मंगला काली और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सर्वार्थ साधिका है, सभी चीजें सिद्ध हो जाती है जिसके ऊपर इनकी कृपा हो जाए। इसलिए यहाँ कह दिया कि मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। अब दक्ष ने उस मंगलमयी भगवती का जो नामकरण किया, आप सब अच्छी तरह से जानते हो। सती नाम रखा, लेकिन सती का अर्थ बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं तस्या नाम सतीं चक्रे सत्यत्वात् परसंविदः ददौ पुनः शिवायाथ तस्य शक्तिस्तु याभवत्। सती नाम क्यों पड़ा? तो सत्य स्वरूप होने से तथा ब्रह्मस्वरूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा और उन्हें शिव जी को समर्पित कर दिया, क्योंकि वे पूर्व में भी उन्हीं शिव की शक्ति थी। हे राजन, वे ही सती पुनः दक्ष के यज्ञ में दैव योग से अग्नि में जलकर भस्म हो गई। क्योंकि कथा में कथा निकालनी है। जन्मेजय ने जब ये प्रसंग सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनकी पुत्री थी ऐसी और पुनः उन्हीं के पिता के यज्ञ में ऐसी कैसी घटना घट गई जिससे अग्नि में जल करके योगाग्नि के द्वारा सती ने शरीर का परित्याग किया है। भागवत में भी ये प्रसंग आता है और क्यों हुआ है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हो। लेकिन यहाँ थोड़ा हट करके कुछ और बात भी कही है, वो जरूर आप लोग सुन ले। जब जन्मेजय ने कहा ये तो बड़ा विचित्र प्रसंग आपने सुनाया, ऐसा अनर्थकारी प्रसंग कि इस प्रकार की जो महान विभूति सती, जिनके नाम स्मरण मात्र से मनुष्यों को संसार रूप अग्नि का भय नहीं रहता, और अग्नि में जलकर भस्म क्यों हो गई? दक्ष के किस प्रतिकूल कर्म के कारण वे सती भस्म हो गई? जिनकी पुत्री थी सती, तो दक्ष के यज्ञ में ऐसा प्रतिकूल वातावरण कैसे उत्पन्न हुआ? अनर्थकारम एतत्ते श्रावितम वचनम मुने एतादृशम महद्वस्तु कथम दग्धम हुताशने यन्नाम स्मरणात् नृणाम संसाराग्नि भयम नहीं केन कर्म विपाकेन मनोर्दग्धम तदेव ही। व्यास जी बोलते कि हे राजन, सती के भस्म होने का जो कारण संबंधी प्राचीन वृत्तांत बताता हूं। किसी समय ऋषि दुर्वासा जम्बू नद के तट पर स्थित भगवती जाम्बू नदेश्वरी के समीप गए। जम्बू नदी के तट पर जम्बू नद, तो वहां पर भगवती जाम्बू नदेश्वरी के समीप गए और उन्होंने वहां देवी का दर्शन किया और वहीं पर वे माया बीज मंत्र का जप करने लगे। माया बीजम जजापस, उससे प्रसन्न होकर देवेश्वरी ने दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस पर मंडराते हुए
भ्रमरों से सुशोभित अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दी और उन्होंने सिर झुकाकर प्रसाद रूप में प्राप्त उस माला को स्वीकार कर लिया। भ्रमद भ्रमर संसक्ताम मकरंदमदाकुलाम। उसके बाद वहां से तत्काल निकलकर वे तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहां आ गए जहां साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान थे। मुनि ने सती के चरणों में नमन किया। दक्ष ने उन मुनि से पूछा, हे नाथ, यह अलौकिक माला किसकी है? पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ यह माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? उनका यह वचन सुनकर प्रेम से विह्वल हृदय तथा अश्रु पूरित नेत्रों वाले मुनि दुर्वासा ने कहा, यह भगवती का अनुपम प्रसाद है। भगवती ने उन्हें वह माला प्रसन्न होकर के दी थी जिसमें से एक ऐसे दिव्य अलौकिक सुगंधी निकल रही थी कि उसके सुगंधी से आसपास वाले लोग भी आनंदित होते थे, मोहित हो जाते थे। इतना आकर्षण था उस माला में। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से उस माला के लिए याचना की। इति बुद्ध्या तुताम मालाम मनवे स समर्पयत गृहीता शीर्षा माला मनुना निज मंदिरे। जब दक्ष ने मुनि से माला की याचना की तो तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देवी भक्त को न दी जा सके। ऐसा विचार करके मुनि दुर्वासा जी ने वह माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने सिर झुकाकर उस माला को ग्रहण कर लिया और उसे अपने घर में, जहां पर अपने पति पत्नी की अत्यंत सुंदर जो शैया थी, वहां पर रख दिया। उस माला के सुगंधी से उन्मत्त होकर राजा दक्ष रात में पशु कर्म अर्थात स्त्री समागम में प्रवृत्त हुए। उसी पाप कर्म के प्रभाव से कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए। ये प्रसंग बड़ा गजब का है। हमारे यहाँ आपत्ति काल में ऐसा बोलते हैं कि अत्यधिक बीमार हैं, बिस्तरे के ऊपर से भी न चला जाए न उठा जाए तो लेटे लेटे भी खाना पड़ता है, नहीं तो लेटे खाना भी मना है। बिस्तरे पे बैठ के भी भोजन करना मना है। तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति की बात तो है, लेकिन जहां तक हो सके जो कुछ भी नियम बना है, नलके में पानी की जो सप्लाई है एक ही जगह से हो रही है, लेकिन सप्लाई एक जगह से होने पर भी जो टूटियां लगी है अपने अपने स्थानों में, स्टील की ही टूटी है, नलका है, कंपनी भी एक ही है, चाहे वो टंकी से सप्लाई कर रहे, चाहे सरकार की तरफ सरकारी सप्लाई डायरेक्ट हो। लेकिन कितने भी प्यास लगे, जहां शौच करते उस टॉयलेट में नलका खोल के हम पानी नहीं पीते, किचन में जाते हैं। किचन में जो नलका लगा है, टूटी लगी है, उसके प्रति प्यास बुझाने का जो आकर्षण है वो स्वाभाविक है, उचित है। टॉयलेट में टॉयलेट धोने के लिए जो भावना बनती वो भी उचित है, लेकिन टॉयलेट वाला कर्म किचन में नहीं, किचन वाला कर्म टॉयलेट में नहीं, जैसे नहीं हो सकता। उसी प्रकार से एक साक्षात भगवती के प्रसन्नता का प्रसाद दुर्वासा जी को मिला और उसको एक हम भोग सामग्री समझकर
उसके पराग से, सुगंधि से मत्त होकर, मदमस्त होकर पशु कर्म में प्रवृत्त हो जाए, तभी ऐसे कर्मों का जो दुष्परिणाम है, सती और शंकर के प्रति द्वेष बुद्धि होगी। जो दक्ष कर्म करने में इतने बड़े कुशल हैं, फिर भी उन्हें शंकर जी के प्रति जो द्वेष बुद्धि हुई है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, क्योंकि सबके अंदर चेतना के रूप में, चेतना चेतनेत्य विधीयते, इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेश्वया, भूतेषु सततम देव्ये व्याप्ते देव्ये नमो नमः। ऐसे भूतानाम अखिलेश्वया, संपूर्ण भूतों में इंद्रियों की जो अधिष्ठात्री बनी हुई चेतना इति अभिधीयते, जो चेतना है, सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम या न प्रचोदयात्। देवी गायत्री का पाठ करते हैं इसीलिए कि हमारे बुद्धि में किसी भी प्रकार के अपराध करने का भाव न आए, तब हम आगे अपने कल्याण में बढ़ पाते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, भगवती की कृपा से ही ये सब संभव है। दक्ष जो क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीश तनुभृताम, कर्म करने में बड़े कुशल हैं, लेकिन शिव तत्व का बोध न होने के कारण ही दक्ष ने शंकर जी से कितना बड़ा बैर किया। क्यों ये सब हुआ? तो ये प्रसंग याद रखना, भगवती की कृपा प्रसाद बुद्धि ठीक करने वाली चीज को, बुद्धि का जो मिसयूज किया, समागम वाला कार्य किया, माला का अपमान किया, उसी का एक परिणाम हुआ कि दक्ष के मन में सती और शंकर के प्रति द्वेष बुद्धि हुई। उसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने, जैसे नाम अभी बताया था, सत्य स्वरूप और ब्रह्म स्वरूपिणी, पर ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण इनका नाम सती नामकरण हुआ। सती ने सती धर्म प्रदर्शन किया, प्रदर्शित करने के लिए अपने उस दक्ष से उत्पन्न शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया। अच्छे बीज ना हो, बीज प्रदान करने वाला आदमी ठीक ना हो, उससे होने वाली फसल की बुराई होती है, निंदा होती है, उस फसल का कहीं सम्मान नहीं होता। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रादुर्भूत हुई। जिन शिव के लिए सती प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन भगवान शिव ने सती का शरीर भस्म होने के उपरांत उनके वियोग से व्याकुल होकर क्या किया, तो उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कह सकने में व्यास जी बोलते हैं, मैं असमर्थ नहीं कह सकता, बहुत कठिन बात है। बात ये थी कि शिव की कोपाग्नि से तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इसलिए भगवान शंकर ने उसी समय अपने जटा में से बाल को उखाड़ते हुए वीरभद्र को प्रकट किया, और वे वीरभद्र, भद्रकाली आदि गणों के साथ लेकर तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुए। तब ब्रह्मा आदि देवता
शंकर जी के शरण में गए। त्रैलोक्यनाशनोद्युक्तो वीरभद्रो यदाभवत् ब्रह्मादयस्तदा देवाः शंकरं शरणं ययुः। जाते सर्वस्वनाशेऽपि करुणानिधिरीश्वरः अभयं दत्तवांस्तेभ्यो वस्तवक्त्रेण तं मुनं मनुम्। सर्वस्व नाश हो जाने पर करुणानिधि परमेश्वर शिव ने देवताओं को अभय प्रदान किया। बकरे का सिर जोड़कर उन दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। तदनंतर वे महात्मा शिव उदास होकर यज्ञ स्थल पर गए और अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। उन्होंने वहां चिन्मय शरीर वाली सती को अग्नि में दग्ध होते हुए देखा। तब हा सती, हा सती, हा सती बार बार बोलते हुए शिव ने उस शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमित चित्त होकर वे देश देश में भ्रमण करने लगे। इससे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने और विष्णु ने शीघ्रता पूर्वक धनुष उठाकर बाणों से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। साथ साथ है शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, उसका भी ये प्रतीक है। सती के अंग कट के गिरे तो साथ में उस स्थान पर शंकर जी भी प्रकट हुए हैं। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। उन स्थानों पर साक्षात भगवती पराम्बा अपने अंगों में सदा निहित हैं। जो मनुष्य इन स्थानों पर पुरस्चरण करेंगे उनके मंत्र विशेष रूप से माया बीज मंत्र वे अवश्य ही सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा कहकर सती के विरह से अधीर भगवान शिव उन स्थानों में जप ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय जी को जिज्ञासा हुई वो जो स्थान आदि वो सब कितने हैं, कौन कौन से हैं, या आप लोगों को भी जानना चाहिए। थोड़ा ये कथा लंबी लगे कोई बात नहीं है, कथा सुनने के लिए ही तो आप बैठे हो। इसके माध्यम से हम पुराणों के अंदर की बात कथा के माध्यम से उल्लेख कर पाते हैं। जो सिद्ध पीठ हुए वे संख्या में कितने हैं, उनके नाम क्या है, उन स्थानों पर विराजमान देवियों के नाम भी शीघ्र बताइए जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। ऐसा करके राजा जन्मेजय ने निवेदन किया। अब इसका जो विस्तार से रूप है तो आप लोग सुनिए। देवी पीठों का वर्णन व्यास जी करने लगे। इसके श्रवण मात्र से भी मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले और ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर देवी की उपासना तथा इनका ध्यान जो किया जाना चाहिए उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बता रहा हूं। व्यास जी बोल रहे। वाराणस्यां विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी क्षेत्रे वै नैमिषारण्ये प्रोक्ता सा लिंगधारिणी। वाराणसी काशी हमारे प्रधानमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र, गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित है। विशाल आंखें हैं जिनकी। नैमिषारण्य क्षेत्र में वही लिंगधारिणी नाम से कही गई है। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है।
दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई है। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती जयंती मंगला काली, कान्यकुब्ज नगर में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई है। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहूता नाम वाली कहते हैं। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवत पृष्ठ पर मंदाकिनी बोलते हैं। गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्लोक में बिल्वपत्रिका और श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई है। बराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोठी में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया। शिवलिंग में भी शक्ति है, जो शिवलिंग में जलधारा अभिषेक करते हैं ना, वहां पर जलप्रिया शक्ति है। महालिंग में कपिला और माकुट में मुक्तेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई है। वे सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुण्यवर्धन में पाड़ला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सह्याद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, रामतीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, नारायणी सुपार्श्वेतु त्रिकूटे रुद्रसुंदरी, विपुले विपुला देवी कल्याणी मलयाचले। ऐसे नाम तो बहुत सारे हैं, थोड़ा सा हमने बोल दिया, बाकी आप लोग पढ़ लेना। देवी भागवत में सब आया है। आप लोग कहोगे इतने नाम गिनाए, इससे क्या होगा, लेकिन अधिक से अधिक नाम हमने आप लोगों को बता दिया। तो उस स्थान के साथ शिव और शक्ति रूप से विराजमान ये जो 108 सिद्ध पीठ है, और उन स्थानों पर उतने ही परमेश्वरी देवियां कही गई है। 108 के अनुसार कोई 54 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ कहते हैं। सिद्ध पीठ है, इसलिए 108 का जोड़ेंगे 9 होगा, पूर्ण अंक हो जाता है। भगवती पूर्ण रूप है, इसलिए अंग अंग छोटे छोटे दिखने पर भी कोई भी अंग उनका पूर्ण अंग है, अपूर्ण नहीं है। इसलिए किसी भी एक पीठ पर अभ्यास करके माया बीज का अनुष्ठान किया जाए तो उसमें पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को बतलाया है यहाँ। इसके साथ ही पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान है उसका भी प्रसंग बस यहाँ पर वर्णन कर दिया है। ऐसे प्रसंग को जो बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवती के परम धाम में पहुंच जाते हैं। विधान के अनुसार सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। कभी ये मत कहो कैसे यात्रा करें, हमारे पास समय नहीं है। एतेषु सर्वपीठेषु गच्छेद यात्रा विधानतः, संतर्पये च पित्रादीन श्रद्धादीनी विधाय च। इन जगहों पर जाकर के श्राद्ध कर्म करें, पितरों की तृप्ति के लिए अनुष्ठान आराधना करें।
तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के जरूर करना चाहिए। प्रायः पितरों की प्रसन्नता के निमित्त के लिए भी इन तीर्थों में जाकर ऐसे शुभ कर्म करना विधान बताया, कहा गया है। करना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। विधि पूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए। फिर जगत धात्री जगदम्बा से अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा करके व्यक्ति अपने आप को कृतकृत्य समझने लगता है और यात्रा सब कर लेने के बाद, जहाँ यात्रा कर रहे हो वहाँ, और यात्रा करके जब लौट के घर आ जाओ, उसके बाद बड़े सुंदर भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटुकों को खिलाना चाहिए। इससे यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा करके लौट के आने के बाद ये नियम भी जरूर बनाना चाहिए। जाते हैं बड़े हताश रहते हैं, कई बार घबराहट होती है। पुराने जमाने में बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए जाते तो प्राय सब लिखा पढ़ी करके ही जाते थे, क्योंकि उस समय उतना साधन होता नहीं था, तो घबराते थे कि जा तो रहे हैं, कदाचित लौट के नहीं आ पाए, चले गए भगवान के पास ही जा रहे हैं, कोई बुरी बात तो है नहीं। लौट के आ गए तो भी ठीक है, नहीं आए तो कम से कम अपने पीछे वालों को किसी तरह की परेशानी न हो, उसकी व्यवस्था करके ही प्राय लोग ऐसे लंबी यात्रा पर निकलते थे। क्योंकि उस समय अंतिम यात्रा उम्र के अंतिम पड़ाव वाले ही करते थे। इसलिए भी भाई जीवन भर तो अब जो संसार का व्यवहार था सब कर लिया, अब थोड़ी यात्रा करें। तो यात्रा का मतलब था एक पंथ दो काज, तीर्थ यात्रा प्लस अंतिम यात्रा। देवी रूपा स्मृता सर्वे पूजनीयास्ततो हि ते प्रतिग्रहादिकं सर्वं तेषु क्षेत्रेषु वर्जेत। उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल आदि हैं वे भी देवी रूप कहे गए हैं। बहुत बड़ी दृष्टि बनाने की बात है। हरिद्वार में जाते हर की पौड़ी में भीड़ भाड़ मिलती है। हम अपने प्रवचन के माध्यम से ये बात आप सबको बता देना चाहते हैं। एक बार कोई बोल रहा था ये भिखारी यहाँ इतने क्यों हैं। हमने कहा भाई जहाँ रस मिलता है ना वही मधुमक्खियां मंडराती है। यात्री हर की पौड़ी आते हैं तो भिखारी कहाँ जाएंगे, नीलधारा में। आप कहोगे भिखारियों को एकांत में रहना चाहिए, तो फिर उनका जीवन कैसे चलेगा। आप ही उसके आश्रय हो, सहारा है। 10 अपमान करते हैं तो कोई 1-2 दे भी देते हैं, कोई 1 देता है, कोई 10 दे देता है। वो क्या करते हैं नहीं करते एक अलग मैटर है। आप अपनी तरफ से कितना कर सकते हो यह जरूर विचारणीय है। भिखारी को देख करके कुछ मांग लिया और आपने थोड़ा वो दे भी दिया, अब आप कहोगे मैं तो फेडअप हो गया, हरिद्वार नहीं आना है। घबरा जाते हैं लोग। कभी कहो भी चलो जी यात्रा करो, महाराज तीर्थों में भिखारी पंडे सब परेशान करते हैं। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जब गया तो वहाँ पंडित सीधे बोलने लगे कि हमारे भगवान पेटू हैं, भात खाते हैं खूब, एकादशी को भी चावल नहीं छोड़ते, और इसलिए हम उनके भगत हैं, हमको भी पेटू बना दिया। हम लोगों का भी पेट मांगते मांगते भरता नहीं, इसलिए मांगते ही रहते हैं। मांगने वाला फेडअप नहीं होता, लोग दे ना तो उनको फर्क नहीं पड़ता, मांगते रहेंगे। लेकिन देने वाले को ऐसा लगता है कि शायद मेरा पूरा सर्वस्व चला जाएगा, इसलिए वो बोलते हम फेडअप हो गए, अब ऐसी जगह में यात्रा नहीं करनी है, बहुत तंग करते हैं।
याचका नैव याचन्ते बोधयन्त परस्परम। याचक याचक बन करके आपके सामने आता है, मांगता है, तो हमें याद दिलाता है वो मांग करके। मैंने पहले दान पुण्य नहीं किया था, आज मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, दर दर ठोकरें खा रहा हूं। तुमको तो भगवान ने देने वाला, सामर्थ्य वाला बनाया, थोड़ा दे करके अपने जीवन को सफल बना ले, नहीं तो तेरा भी मेरे जैसा ही हाल होने वाला है। तू भी ऐसे ही दर दर ठोकर खाएगा, भटकेगा। तो याचक उस दाता को याद दिलाने के लिए आते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। याचका नहीं व याचनते, याचक मांगते नहीं है, याचक उसे याद दिलाते हैं, सावधान करते हैं कि मैंने नहीं कुछ किया तो मेरी ये दुर्दशा हुई, तू नहीं करेगा तो तेरी भी दुर्दशा होगी। इस भाव से भी वहां बोलते करना चाहिए, कर देते हैं। अब कोई तीर्थ यात्रा करके आया तो बोला अब तो हम जाना नहीं चाहते, बहुत तंग करते हैं, सताते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, उन चीजों को मत देखो, बस यही याद रखो कि आपको ये याद दिला रहे हैं। कितना दे दोगे आप दे क्या सकते हो, आपके पास है क्या? पूरी दुनिया को देने के लिए तो आपके पास है नहीं, सामर्थ्य सीमित है। नहीं, कुछ से थोड़ा बहुत, 1000 रुपया मत बांटो, 100 बांट लो, 100 मत बांटो, 10 रुपया बांट लो, बांट लो, कुछ कर लो, मौका मिला है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप अरबपति हो, विदेश में हो, दिल्ली मुंबई में बैठे हो, कोई मांगने वाला आ ही नहीं रहा है, आ भी रहा है तो दे भी नहीं रहे हो। यह धन किस काम का है, क्या करोगे? पूरा आप देने वाले हो नहीं, थोड़ा बहुत तो दे सकते हो, दिया करो। धन भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा। नहीं तो ऐसे धन से चिपट के रहने वाले को आगे सांप की योनि में जाना पड़ता है। इसलिए प्रतिग्रहादिकम सर्वम तेषु क्षेत्रेषु वर्जे। ये जो चांडाल आदि है, सब देवी रूप कहे गए, उन सब की भी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहा है। उन सिद्धपीठ क्षेत्रों में सभी प्रकार के दान ग्रहण आदि का निषेध करना चाहिए। देने जाओ भले ही, लेने की इच्छा मत रखो। तीर्थों में जाकर के दान लेना बहुत दोष माना गया है। आप गए हो देने के लिए, लेने के लिए नहीं गए हो। आजकल की बात दूसरी है, शास्त्रों की बात बता रहा हूं। अभी तो कैसा भी स्थान हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह से कैसे धन आ जाए अपने हाथ में, यही कोशिश रहती है। किसी के दिल को दुखा करके जो धन आएगा, ठग करके जो धन लाओगे, आपने जो घुमा करके धन लेने की प्रक्रिया बनाई, वो भी लोगों को समझ में आता है। ऐसे व्यापार आदि करने से भी बचना चाहिए। संसार का व्यवहार चलता है, व्यापार में आप घोषित रूप से व्यापारी बन के व्यापार करो, बहुत अच्छी बात है। धर्म के आड़ में व्यापार करोगे, एक धर्म धंधा बन जाएगा। धर्म धंधा हमें कहीं अज्ञानी बना करके अंधा न बना दे, इसलिए भी बचना चाहिए। यथाशक्ति पुरश्चर्याम कुर्यार मंत्र सत्तमः माया बीजेन देवेशीम तत्तद पीठाधिवासिनी। जो श्रेष्ठ साधक है उनको क्या करना चाहिए? तो कहा कि उन क्षेत्रों में यथाशक्ति मंत्र का पुरस्चरण करे और माया बीज मंत्र से उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री देवेश्वरी की निरंतर उपासना करे। इस प्रकार साधक को पुरस्चरण कर्म में तत्पर रहना चाहिए। देवी की भक्ति में परायण पुरुष को चाहिए कि वह अनुष्ठान करते समय द्रव्य के व्यय में, धन खर्च करने में
कृपणता न करे, कंजूसी न करे, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हो भगवान का ही दिया हुआ मेरे पास है, मेरा अपना क्या है। कहने का मतलब है जो भी आप भोग प्रसाद बना रहे हो उत्तम से उत्तम चीजों के बनाओ, प्रसाद पाओ, सबको प्रसाद खवाओ, खिलाओ। इसमें कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं। ऐसे मनुष्य इस प्रकार के भगवती के सिद्ध पीठों को प्रसन्न मन से जो इसमें यात्रा करता है, इन पीठों में, उसके पितरगण कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है, देवी लोक में निवास करता है। ऐसा इसमें बताया। एवं कुरुते यात्रां श्रीदेव्या प्रीतमानस सहस्रकल्पपर्यन्तं ब्रह्मलोके महत्तरे वसन्ति पितरस्तस्य सोऽपि देवी पुरे तथा अन्ते लब्ध्वा परम ज्ञानं भवेन्मुक्तो भवाम्बुधे। इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ पर यह अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा हुआ अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है, उस स्थान पर ग्रह, ये महामारी कोरोना आदि जैसा भयंकर विकट रूप आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता। पर्व पर अमावस्या पूर्णिमा आदि के दिन जैसे समुद्र में बढ़ोतरी होती, समुद्र बढ़ता है, वैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। जहाँ पर इन नामों को अंकित करके इसके पुस्तक हो या लिखा हुआ मंत्र के रूप में हो। 108 नामों का जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ऐसे देवी भक्ति में लगे हुए भक्त निश्चित रूप से कृतकृत्य हो जाते हैं। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। देवतागण सब तरह से उसकी पूजा करते हैं। फिर श्रेष्ठ मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय, ये भी ध्यान देना, जब पितृगणों का श्राद्ध का समय होता है, श्राद्ध पक्षों में, उस समय में भी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लेना चाहिए, जप करना चाहिए, क्योंकि उस समय पितर तृप्त होकर परम गति प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर बता रहे। श्राद्ध काले पठेर एतन्नामाष्टशतम् उत्तमम् तृप्तास्तत्पितरः सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम्। हम लोग सत्संग करते हैं, लेकिन जिन पितरों के कृपा से हमें ये शरीर मिला, आज हमारे माता पिता हमें नहीं संभाले होते तो हम इस दुनिया में कहाँ होते। दुनिया में कहीं पर भी आप हो, माता पिता से बढ़कर के प्रत्यक्ष परमेश्वर का दर्शन कहीं नहीं है। गर्भ में थे तब माँ ने संभाला, पैदा हुए मलमूत्र में पड़े थे, गंदगी करते थे, कुछ भी होश नहीं। कितने वर्षों तक तो ऐसे ही रहे, पता ही नहीं चला। 3-4 वर्ष के बाद, और उस बीच में भी अग्नि से, जल से, सबसे बचाना, सब काम करना। स्पर्श का इतना बोध होता है अबोध काल में, और के गोद में जाए तो बच्चा रोता है, माँ का स्पर्श मिले तो रोना बंद कर देता है। यही है मातृशक्ति, यही है माँ का बोध। इसलिए भगवती की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इमानी मुक्ति क्षेत्राणि साक्षात संविन्मयानि च सिद्धपीठानि राजेंद्र संश्रयेन मतिमान नर। ये सिद्धपीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्ति क्षेत्र है। बुद्धिमान मनुष्य को इनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए।
तो भगवती महेश्वरी के जो अत्यंत निगूढ़ रहस्य के विषय में जो आपने पूछा था वह सब मैंने बता दिया। ऐसे व्यास जी बोलते हैं ये जो भगवती के परम तत्व है इसको जान करके व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।